हाँ बहू, गुड न्यूज़ है। तुम्हारे देवर की शादी तय हो गई है। तुम बड़ी बहू हो, अब सब कुछ तुम्हें को संभालना है। देखो, हमने निखिल को सब समझा दिया है। तुम 1 महीना पहले आ जाना। नीता जी फ़ोन पर अंजलि को समझाने लगी। मम्मी जी, आपने रितेश भैया के लिए लड़की पसंद भी कर ली और हमें बताया भी नहीं। अंजलि ने नाराज़गी जताई। रिया और मीना ने पसंद किया है और फिर तुमको बुलाते तो यह रिश्ता हाथ से निकल जाता। अब तुमको क्या ही बताएं। बहुत बड़े लोग हैं, उनका संयुक्त परिवार है। लड़के भी बहुत व्यवहारिक और घरेलू है। अब मुझे और क्या चाहिए? कोई 2 वक्त का खाना और चाय नाश्ता दे दे, मैं तो उसी में निहाल रहूँगी। अच्छा, अब बातें बहुत हो गई। शादी वाला घर है, बहुत काम पड़े हैं, तुम जल्दी से आ जाओ। नीता ने नई बहू के गुणगान के साथ अंजलि को ताने भी मार दिए। मम्मी जी, दोनों दीदी कब आ रही हैं? अंजलि ने पूछा। रिया और मीना सीधे हल्दी वाले दिन आएंगी। वैसे उन्हें बोल दिया है कि सारी शॉपिंग कर लें, नीता जी ने बताया और फ़ोन रख दिया। तो क्या कहती हो, किस दिन की रिजर्वेशंस करा दूँ? निखिल उसकी तरफ देखते हुए बोला। आप कब जाएंगे? निखिल के सवाल पर अंजलि ने सवाल कर दिया। मुझे 10 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलेगी। तुम्हारे अगले हफ्ते का करवा देता हूँ। तुम और मीनू चली जाओ, माँ को सहारा हो जाएगा। घर की बड़ी बहू हो तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है। निखिल मीनू को गोद में लेते हुए बोला। बड़ी बहू का फ़र्ज़? ये आपने और मम्मी ने सही कहा। ऐसा क्यों है कि घर के काम करने के लिए बड़ी बहू की याद आती है, लेकिन घर के फैसलों में बड़ी बहू को न शामिल किया जाता है और न ही उससे राय ली जाती है? आपकी मम्मी को बड़ी बहू की नहीं, मुफ्त की नौकरानी की ज़रूरत है। गेहूँ चावल बीनने के लिए, खाना बनाने के लिए, घर की सफाई के लिए मुझे बुलाया जा रहा है। रितेश भैया के लिए लड़की देखी जा रही, यह बात आपको पता थी, लेकिन आपने भी मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। मेरा भी दिल चाहता है कि जिस हक से मुझे काम की जिम्मेदारी दी जाती है, ठीक उसी तरह घर के फैसलों में मुझे शामिल किया जाए। अंजलि की आंखें नम हो गईं। अब मैं क्या करूं? माँ ने ही मना किया था कि जब तक रिश्ता ना हो जाए किसी को मत बताना, इसीलिए मैंने नहीं बताया। निखिल सफाई देने लगा। किसी को? मैं किसी को नहीं, उस घर की बड़ी बहू हूँ। क्यों? मुझ पर अविश्वास का कारण बता सकते हैं? इस बार तो मैं यहीं पर थी, लेकिन रिया दीदी के लिए जब रिश्ता देखा जा रहा था तब मैं वहीं थी। तब भी मुझसे सभी बातें छुपाई गईं, यहाँ तक कि शॉपिंग करके सभी सामान को मीना दीदी के घर रखा जाता था, शायद इस डर से कि मैं कोई सामान चुरा न लूँ। सभी तैयारी मुझसे छुपा की जाती थी और मेरे हिस्से आता घर की सफाई कर दो, खाना बना कर रखना, पापड़ चिप्स बना लो, गेहूँ चावल साफ़ कर दो। आपके घर में वो बर्तन धोने आती है विमला आंटी, उसे भी मुझसे ज़्यादा इज्जत मिलती थी। उसे बैठाकर रिया दीदी के ससुराल का बखान किया जाता था। सब बड़ी बहू का फ़र्ज़ निभाया और किसी ने तारीफ़ के 2 बोल भी नहीं कहे। रिश्तेदारों के सामने मुझे ऐसे दिखाया कि मैं कुछ नहीं करती। अगर मीना दीदी नहीं होती तो शादी का इंतज़ाम नहीं हो पाता। सबके सामने मुझे कामचोर और फूहड़ बहू साबित कर दिया। लेकिन अब और नहीं निभाना मुझे बड़ी बहू का फ़र्ज़। मैं कामचोर और फूहड़ हूँ और वही रहना चाहती हूँ। आपके साथ जाऊँगी और आपके साथ ही वापस आऊँगी। घर की बड़ी बहू हूँ, कोई मुफ्त की नौकरानी नहीं। इज़्ज़त और प्यार, अपनापन देंगे तो मैं भी दूँगी, वरना तेरा तुझको अर्पण। अंजलि की आंखों में दृढ़ निश्चय देख निखिल भी कुछ नहीं बोल पाया। 2 दिन बाद नीता जी का फिर फ़ोन आया, यह पता करने के लिए कि अंजलि जिम्मेदारी लेने ससुराल कब आ रही है। माँ, अंजलि नहीं आ पाएगी। आपने अगर उसे बड़ी बहू का मान दिया होता तो आपको यूँ फ़ोन नहीं करना पड़ता, वो खुद ही अब तक पहुँच गई होती। वैसे भी
सभी इंतज़ाम रिया दीदी और मीना दीदी के मदद से आप कर रही हैं, तो बाकी सब चीज़ों की ज़िम्मेदारी भी उन्हें ही दे दीजिए। बहू के रूप में आप लोगों ने उसे कोई मान नहीं दिया, लेकिन अब अपनी पत्नी का अपमान और नहीं होने दूंगा। अंजलि और मीनू मेरे साथ ही शादी में शामिल होने आएंगे। निखिल की बातों को सुनकर अंजलि दौड़कर उसके गले लग गई। तो दोस्तों, क्या निखिल ने सही किया और कहानी आपको कैसी लगी है, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना दोस्तों। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।